तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से क्लास में आज हम लोग पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या देखे थे। पिछले वाले क्लास में हम लोग प्रोटीन क्या होता है तथा इसके वर्गीकरण को देखे थे। आज की इस क्लास में इसके वर्गीकरण को बड़े ही डिटेल से अर्थात प्रोटीन का वर्गीकरण तथा इसके कार्य को, प्रोटीन के क्या क्या कार्य होते हैं, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो टॉपिक है इसको समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले प्रोटीन का वर्गीकरण दो भागों में किया गया था। पहला अणुओं की आकृति के आकार पर कि वो गोला होगा, लंबा होगा, चपटा होगा, कैसा होगा। उसके बाद दूसरा था रासायनिक संरचना के आधार पर। तो अब अणुओं की आकृति के आधार पर फिर से इसको दो भागों में बांटा गया है, तंतुवत या फिर फाइब्रस प्रोटीन। दूसरा क्या है, गोलाकार प्रोटीन। तो चलिए सबसे पहले तंतुवत या फाइब्रस प्रोटीन के उदाहरण देख लेते हैं। तो मकड़ियों के जाले के रेशमी, देख सकते हैं क्या बोला गया, मकड़ियों के जाले के रेशमी धागे तथा सल का नखों अर्थात नाखून, पंजों, पंखों, सींग, खुर आदि का किरेटिन जो होता है इसमें क्या होता है, किरेटिन नामक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सब कैसे होते हैं, ये सब तंतुवत या फिर फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। आगे क्या बोला गया, सभी फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। आदि सब ये सब क्या होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। इतना क्लियर। अब हम लोग अणुओं की आकृति के आधार पर के हिसाब से दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं। इसका दूसरा समझेंगे। दूसरा क्या है, गोलिकाकार प्रोटीन। तो एक इस प्रकार का प्रोटीन है। तो गोलाकार प्रोटीन वलित होकर, देख सकते हैं जो गोलाकार प्रोटीन है वह वलित होकर अर्थात इस प्रकार से होकर क्या बना लेते हैं, गोलाकार आकृति बना लेते हैं। तो ये इस प्रकार से गोलाकार आकृति बना लेते हैं। गोलाकार प्रोटीन क्रियात्मक होते हैं, ये कार्य करने वाले होते हैं। और उपापचय क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। उपापचय क्रिया, डाइजेशन क्रिया हो गई, ये सब में क्या लेते हैं, ये जो गोलाकार प्रोटीन है वो भाग लेते हैं। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग अणुओं की आकृति के आधार पर समझ चुके हैं। दूसरा क्या है, इसका वर्गीकरण रासायनिक संरचना के आधार पर। अब रासायनिक संरचना के आधार पर फिर से इनको तीन भागों में बांटा गया, सरल, संयुग्मित और व्युत्पन्न प्रोटीन। पहला कौन सा है, सरल प्रोटीन। दूसरा है संयुग्मित प्रोटीन। तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। इसके भी बहुत सारे इसके क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके वर्गीकरण को दोनों देख चुके हैं। अब प्रोटीन के कुछ कार्य होते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है, प्रोटीन जीव द्रव्य का मुख्य भाग बनाती है। प्रोटीन क्या करती है, जीव द्रव्य का अर्थात ये कोशिका हो गया, न्यूक्लियस हो गया, चारों तरफ क्या होता है, इस प्रकार से चारों तरफ जो जीव द्रव्य होता है यही क्या होता है, यही जीव का द्रव्य होता है। तो इसी को जीव द्रव्य बोलते हैं। तो जो जीव द्रव्य है इसका मुख्य भाग कौन बनाता है, तो ये प्रोटीन ही बनाता है। इतना क्लियर हुआ। दूसरा पढ़ेंगे, मरम्मत एवं वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। देख सकते हैं ये कटे फटे स्थान के मरम्मत के लिए और वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। और कुछ प्रोटीन हार्मोन का भी निर्माण करते हैं। जो हमारे शरीर में हार्मोन होते हैं उसका भी निर्माण कुछ प्रोटीन द्वारा किया जाता है। चौथा देख लेंगे, प्रतिरक्षी के रूप में प्रोटीन शरीर की सुरक्षा करता है। देख सकते हैं प्रोटीन जो है वह प्रतिरक्षी के रूप में हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, क्योंकि ये जो प्रोटीन है हमारे शरीर में जितने भी कोशिका होते हैं उसके जीव द्रव्य में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इससे हमको कुछ ना कुछ क्या होता है, फायदा जरूर से देखने को मिलता है। तो प्रतिरक्षी के रूप में अर्थात हमको रक्षा देने के लिए ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, प्रोटीन का वर्गीकरण दोनों भाग में देख चुके हैं, हम इसके कार्य को भी देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।